फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर मैथ्स ओलंपियाड सीरीज चल रही है। उस सीरीज का चैप्टर 8 जियोमेट्रिकल शेप्स हमने स्टार्ट कर दिया है। लास्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिस सेट हमने किया था, उसी प्रैक्टिस सेट को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स ओलंपियाड सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन, which among the following is correct information for the plane shapes? प्लेन शेप्स क्या होते हैं? हमने टू टाइप्स के शेप्स पढ़े थे, 2D शेप एंड 3D शेप। तो जो 2D शेप होते हैं उनको हम कहते हैं प्लेन शेप्स, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, ये सब क्या है? 2D शेप्स है। अब देखते हैं कि इनकी इंफॉर्मेशन क्या है। दे आर ऑफ 2 डायमेंशन, यस 2 डायमेंशन होते हैं इनके। दे हैव लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये देखिए ये लेंथ एंड ब्रेड्थ है इनकी। दे हैव ओनली वन फेस, हाँ इनकी वन फेस है ओनली। ऑल द अबव, इट मीन्स कि सारी ही इंफॉर्मेशन इनकी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेन शेप्स या 2D शेप्स दोनों में से कुछ भी दिया जा सकता है। डोंट बी कंफ्यूज्ड कि प्लेन शेप क्या होता है। प्लेन शेप मीन्स 2D शेप्स। 2D शेप्स क्या होते हैं? 2 डायमेंशनल होते हैं। ऑब्वियसली इनके लेंथ और ब्रेड्थ होती है, और 3D में क्या होता है? हाइट भी होती है। दे हैव ओनली वन फेस, हाँ इन सब की वन फेस होते हैं, बट 3D में अकॉर्डिंग टू शेप चेंज होते रहते हैं, किसके कितने फेस हैं। और ये सारी ही चीजें, ये सारे इंफॉर्मेशन प्लेन शेप्स के अकॉर्डिंग से है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इन 12th क्वेश्चन, अ पॉइंट हैज, एक पॉइंट के क्या होते हैं? शेप एंड साइज होते हैं। क्या पॉइंट के शेप एंड साइज होते हैं? ये मैंने एक पॉइंट लगाया, इसका कोई शेप एंड साइज है? कोई पॉइंट ऐसे लगाता है, कोई पॉइंट ऐसे लगाता है, कोई पॉइंट एकदम ऐसे लगाता है। तो पॉइंट तो किसी भी तरह से हम कर सकते हैं, तो इसका कोई शेप एंड साइज नहीं होता है। लेंथ और विड्थ, लेंथ और विड्थ भी नहीं होती है, क्योंकि देखिए सब में डिफर है। नो शेप और साइज, हाँ ये है कि इसका कोई शेप नहीं है, ना ही कोई साइज है। नो लेंथ और विड्थ, ना ही कोई लेंथ है ना ही कोई विड्थ है। बोथ सी एंड डी, यस सी एंड डी में जो बात कही गई है एकदम सही कही गई है कि ना उनकी शेप होती है, ना साइज होती है, ना लेंथ होती है, ना विड्थ होती है। तो अ पॉइंट हैज नो शेप और साइज एंड नो लेंथ और विड्थ। तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन, अ लाइन इज मेड अप ऑफ मेनी पॉइंट्स प्लेस्ड, एक लाइन बनती है कई पॉइंट से प्लेस्ड। कैसे प्लेस्ड होती है, कैसे होती है? ये लाइन है। अब नेक्स्ट टू ईच अदर, हाँ वो एक दूसरे के बगल में होती है। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे। तो ये एक दूसरे के अगल बगल होती है, ठीक है। नेक्स्ट टू ईच अदर, फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर, ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है कि हाँ एक दूसरे से काफी दूर ही होंगी तभी ये लाइन की पॉइंट्स माने जाएंगे। एट शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत थोड़ी डिस्टेंस के लिए भी नहीं होता है। एट लार्ज डिस्टेंस, और लार्ज डिस्टेंस के लिए भी नहीं होता है। हाँ जैसी लाइन होगी डिपेंड्स ऑन लाइन की वो पास पास में उनके पॉइंट्स हैं या फिर उनके पॉइंट्स दूर भी हो सकते हैं, उनके पॉइंट्स एकदम नजदीक हो सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा डिस्टेंस के लिए भी हो सकते हैं। सारी बातें सही हैं, बट पहली बात एकदम करेक्ट है, नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के आसपास। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 14th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर विच हैज 4 साइड्स, हमें इन फिगर्स में से बताना है जिसके 4 साइड्स हो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फिगर है। 1 2 3 ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं, तो हमें तो 4 साइड्स बताने हैं। सर्कल में नो साइड्स,
अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, तो ये तो हो गया हेक्सागन। हमें 4 साइड्स बताने हैं, 1 2 3 4 साइड्स रेक्टेंगल में होते हैं। इट मीन्स हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने साइड्स चाहिए? 4 साइड्स, वो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर में होते हैं। इन 15th क्वेश्चन, which of the following solids has no edges? Edges means sides. ऐसा कौन सा इसमें से शेप है, सॉलिड शेप है जिसके साइड्स नहीं होते हैं? तो क्यूबाइड के तो साइड्स होते हैं ना, क्यूबाइड तो कुछ ऐसा बनता है। दिस इज क्यूबाइड, तो क्यूबाइड के तो साइड्स होती है। स्फेयर्स, हाँ स्फेयर्स के साइड नहीं होती हैं, एजेस नहीं होती, ये स्फेयर्स है और ये सर्कल से बनती हैं, तो इनके कोई भी एजेस नहीं होते। प्रिज्म के भी एजेस होते हैं, वो ट्रायंगल का 3D फॉर्म है। एंड स्क्वायर पिरामिड, इसका भी एजेस होता है। स्क्वायर पिरामिड मीन्स आप कह सकते हैं ऐसे करके समथिंग लाइक दैट, ये इस तरह से करके पिरामिड बन रहा है, तो ये स्क्वायर पिरामिड है। इसमें भी देखिए एजेस बने हैं, ये एजेस के साथ हैं। एंड प्रिज्म ट्रायंगल के फॉर्म में होते हैं, इस तरह के प्रिज्म होते हैं, तो ये भी साइड से बनते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया सॉलिड हैज नो एजेस, किसकी एजेस नहीं है? तो किसकी एजेस नहीं है? स्फीयर्स की एजेस नहीं होती हैं। ओके, तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16th क्वेश्चन, इफ टू लाइन्स नेवर मीट एनीवेयर एंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज ऑलवेज इक्वल देन द लाइन्स आर कॉल्ड। मीन्स दो लाइन्स ऐसी हैं जो कभी भी मिलती नहीं है एंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स इज ऑलवेज इक्वल, मीन्स इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हमेशा इक्वल होता है। तो ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं? पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे की पैरेलल होती हैं, तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। इट मींस ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन 17th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें लाइन सेगमेंट्स बताने हैं कि कौन सा लाइन सेगमेंट है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो में ही हमने सीखा था कि लाइन किसे कहते हैं, रेज किसे कहते हैं और लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। तो लाइन क्या होती है? ऐसे भी एरो बनाओ, दोनों तरफ एरो बनाए, मीन्स किधर से भी इसको बढ़ाया जा सकता है, इसको इधर से भी बढ़ाया जा सकता है और इधर से भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो लाइन होगी, ना कि लाइन सेगमेंट। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। दूसरा है, ये देखिए एक तरफ डॉट है, दूसरी तरफ एरो है, तो इसे कहते हैं रे। क्या कहते हैं? इसे रे कहते हैं। मीन्स इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट एंड पॉइंट नहीं है। और लाइन में क्या होता है? ना कोई स्टार्टिंग होता है ना कोई एंड होता है। रे में एक स्टार्टिंग होता है बट एंड नहीं होता है। और ये है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? स्टार्टिंग और एंड दोनों डिसाइड होता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, डिस्टेंस जो होगी, वो लाइन सेगमेंट होगी, एक लाइन की डिस्टेंस होगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द लाइन सेगमेंट। 18th क्वेश्चन, एन एरो मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन। मीन्स लाइन की एंड में एक एरो मार्क है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो वो क्या बताता है? मीन्स जस्ट लाइक दैट, कुछ ऐसा है, कैन बी एक्सटेंडेड। इसका क्या मतलब हुआ? जब भी एरो होता है तो उसका मतलब होता है कि हाँ उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इट मीन्स इट कैन बी एक्सटेंडेड। कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, नो इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड नहीं होगा, इट कैन बी एक्सटेंडेड होगा। कैन बी एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, नो, वो सेम डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में एरो है उसी डायरेक्शन में जाएगा। ऑल द अबव तो हो ही नहीं सकता, जब ये दोनों ही नहीं हो रहे
तो ऑल अबव कैसे होगा? इट मीन्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? एन एरो मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन, लाइन के एंड में अगर एरो मार्क है तो वो रिप्रेजेंट करता है कैन बी एक्सटेंडेड, कि उसको अभी और एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इन 19th क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर बिलो? ये फिगर दिया है, अब हमें बताना है कि कितने ट्रायंगल्स होते हैं। चलिए मैं आपको काउंट करके तो बता दूंगी, बट इसका एक ट्रिक भी है। पहले काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4, ये 4 दिख रहा है आपको। इसके साथ ये हो गया 5th, और इसका जस्ट अपोजिट हो गया ये 6, ये 7 एंड इसका जस्ट अपोजिट 8। टोटल 8 ट्रायंगल्स हैं। अब इसका ट्रिक क्या है? इसका सिंपल सा ट्रिक ये है, हमें जब भी इस तरह का फिगर दिया हो, मीन्स रेक्टेंगल या स्क्वायर दिया है और उनको डायगोनल से डिवाइड किया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ऑलवेज विल बी 8, हमेशा 8 ट्रायंगल्स होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 8। 8 ट्रायंगल्स टोटल इस फिगर में हैं। इन 20th क्वेश्चन, द फॉलोइंग फिगर 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, ये है फिगर, इसमें 2 लाइन्स ये देखिए इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। इस फिगर में हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है, तो आज मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी। आपको ऐसे काउंट करने में बहुत टाइम लगने वाला है, तो मैं इसको ट्रिक से समझाऊंगी, और ट्रिक से समझिए जल्दी से हो जाएगा, और ओलंपियाड के लिए ये बहुत जरूरी भी है। चलिए देखते हैं कैसे। पहले हम देखते हैं स्टैंडिंग लाइन में, स्टैंडिंग में कितने पार्ट्स हैं? 1 2 पार्ट्स हैं, मीन्स 1 + 2 = 3। तो ऐसे इसमें 3 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। और स्लीपिंग में कितने हैं? 1 2, तो बिग वन इज 2, इट मीन्स ये 2 हो गया। अब हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 3 × 2 = 6, दैट इज 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 6। देखा कितनी जल्दी आ गया। ऐसे आप एक एक करके काउंट करते तो आपको टाइम लगता है। रिवाइज करते हैं, जो स्टैंडिंग लाइन में जितने भी पार्ट्स किए गए हैं उनको ऐड कर देंगे, और स्लीपिंग लाइन में जो पार्ट्स किए गए हैं तो उसका बिगर वन लेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 6, जो कि है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी है 6। इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है? टोटल 6 ट्रायंगल्स हैं। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर जियोमेट्रिकल शेप्स कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सक्सेस होने के लिए हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।